स्टार्ट। चलो ठीक है, बैठ जाओ। तो इधर मत देखो और सिर्फ ध्यान इधर रखना, ठीक है। मैं तुम्हारा नया टॉपिक स्टार्ट किया है, ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, क्या स्टार्ट किया मैंने? ज्योमेट्री। ये बाद में देख लेना घर पे, अभी सिर्फ यहाँ देखने का काम है तुम लोगों का। ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, और ज्योमेट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले तो उसका सिलेबस समझ लेते हैं। ज्योमेट्री का सिलेबस, तो ज्योमेट्री में हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ। पहला टॉपिक होगा हमारे पास लाइन एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स। दूसरा हमारे पास टॉपिक होगा ट्रायंगल। तीसरा हमारे पास टॉपिक होगा क्वाड्रिलेटरल्स। क्या? क्वाड्रिलेटरल। चौथा हमारे पास टॉपिक होगा सर्कल। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स हमारे ज्योमेट्री में 2D के, किसके? 2D, इनको पढ़ते हैं 2D में। ठीक है, और फिर आगे पढ़ते हैं हम 3D के जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, पढ़ते हैं क्यूब, देन क्यूबॉइड, देन हमारे पास में क्या होगा? फिर क्या होता है भाई? कौन? सिलेंडर। फिर क्या होता है? सिलेंडर। और उसके बाद स्फीयर। कोई बोलेगा नहीं भाई, स्फीयर पढ़ेंगे और देन स्फीयर और हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं बच्चा 3D में, 3D में। और इसमें एक टॉपिक और रहेगा लास्ट को, उसको बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन हिंदी में पता है ना क्या नाम? इसको रेखा और कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेखा और कोण। इसको त्रिभुज, इसको चतुर्भुज, इसको वृत्त और इसको बहुभुज। इसको क्या बोलते हैं? घन, घना, शंकु, बेलन, गोला, अर्ध। इनको पढ़ते हैं हम 3D में, इनको पढ़ते हैं हम 2D में। तो ऑलमोस्ट, और लास्ट में पिरामिड भी आ जाता है, पिरामिड भी इसी में आ जाता है। ठीक है, लेकिन पिरामिड मोस्टली इतना नहीं आता एग्जाम्स में जितना ये आता है। अगर ज्योमेट्री से मोस्टली अगर किसी भी एग्जाम की बात कर ले आप, चाहे वो वनडे एग्जाम्स की, मेनली वनडे एग्जाम्स की बात करते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो अदर स्टेट पुलिस को, चाहे वो CAPF नहीं, CAPF के अंदर में आती है CRPF। ठीक है, चाहे कोई भी अदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हो, चाहे CISF का पेपर हो, चाहे CRPF का पेपर हो, चाहे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, उनमें मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं वो यहीं से आते हैं। वो जो पिरामिड की मैं अभी बात कर रहा था, वहां से इतने क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। आ रही बात समझ में? वहां से इतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और ज्योमेट्री ना सिर्फ हमें एग्जाम्स के पर्पज से पढ़ना है, ये हमारी डेली लाइफ जो है उसमें भी काम आती है ज्योमेट्री। चाहे आप अपना घर बना रहे हैं, चाहे आप घर में टाइल्स लगवा रहे हैं, चाहे आप घर में पोताई करवा रहे हैं, है ना, तो उसके लिए कितना पेंट लगेगा, कितनी घर में टाइल्स लगेंगी, कितने का खर्चा आएगा। अगर घर में कोई पार्क है, उस पार्क में तुम्हें ग्रीनरी लगानी है, घास लगानी है, वहां पे ज्योमेट्री काम आती हो। तो सिर्फ ये एग्जाम के पर्पज से मत पढ़ना, आगे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती है, उसके हिसाब से पढ़ना है हमें इसको। क्लियर है? तो वो तो एग्जाम्स में तो आई ही रही है, वहां तो तुम्हें ये नौकरी दिलवाएगा ही दिलवाएगा पेपर सॉल्व करने के बाद। लेकिन डेली लाइफ में तुम अपनी कैलकुलेशन खुद कर पाओगे घर की। आ रही है बात समझ में? और जैसे पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी में कितने लीटर पानी आएगा, घर में पानी सप्लाई के लिए कितना पानी चाहिए, है ना, तो वो सारी चीजें आप खुद अपने हिसाब से कर पाओगे और देख पाओगे, उनका मेजरमेंट कर पाओगे। क्लियर है? क्लियर है। तो मैं ऑलमोस्ट लाइन और एंगल से स्टार्ट करूंगा, एक बार रिवीजन करवाना है मुझे, बस
एक बार मोटा मोटा देखते जाना आपको कि लाइन क्या होती है, मैं शुरू से बता रहा हूँ बिल्कुल, और उम्मीद करूंगा कि तुम फटाफट जल्दी जल्दी इन चीजों को सीखोगे। तो मैं मिटा रहा हूँ और अगले टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ, मैं लाइन और एंगल ले लो पहला, ठीक है। चलिए, लाइन एंड एंगल टॉपिक का नाम है हमारे पास लाइन और एंगल। तो दो शब्द है इसमें, लाइन और एंगल, यानी कि रेखा और कोण, रेखा एवं कोण। तो देखो, सबसे पहले रेखा समझने से पहले हमें समझना होगा बिंदु, यानी कि पॉइंट किसे कहते हैं, बिंदु, बिंदु यानी कि पॉइंट। बिंदु समझेंगे हम। तो बिंदु होता क्या है, पता है आप में से किसी को पता है क्या होता है? जिसका जीरो रेडियस हो। चलो ऐसा भी कह सकते हो, या फिर तुम दूसरी तरीका से कह सकते हो कि एक ऐसा आकृति कह लीजिए आप, या फिर कोई एक ऐसी चीज जिसकी ना कोई लंबाई हो ना कोई चौड़ाई हो, मतलब कि जिसकी ना तो आप लंबाई नाप सकते हैं, जिसकी ना आप चौड़ाई नाप सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, बिंदु, है ना। जिसकी ना कोई लंबाई होती है और ना कोई चौड़ाई होती है, उसको क्या कहते हैं हम, बिंदु। तो मुझे डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे समझ लो, ना कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है, उसको क्या कहते हैं हम, बिंदु। और बिंदु के बेटा दो टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स हमारे दो तरीका के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास वो बिंदु होते हैं संरेखीय बिंदु, संरेखीय बिंदु और असमरेखीय बिंदु, और असमरेखीय बिंदु, ये दो टाइप्स के बिंदु रहते हैं हमारे पास, ठीक है। अब संरेखीय बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, और इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, ये पॉइंट्स रहते हैं। अब बात करते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या रहते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या रहते हैं। तो नॉन कोलिनियर और कोलिनियर पॉइंट्स को समझने से पहले आपको थोड़ा सा इस रेखा के बारे में समझना होगा। तो रेखा क्या होती है, रेखा इज मेड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब कि अनंत बिंदुओं को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो हमारे पास एक रेखा बनती है, एक लाइन बनती है। क्या बनती है, जैसे मान लो देखो, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसमें मैंने बहुत सारे इधर पॉइंट्स बना दिए और इन पॉइंट्सों को मैंने आपस में जोड़ दिया, तो आपको दिख रहा है एक हमारे पास में लाइन बन रही है। क्या बन रही है, लाइन, लाइन। तो हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास में बिंदु आपस में मिले हैं, तो ये क्या बना रहे हैं आपस में, फॉर्मेट में लाइन, लाइन। तो लाइन की डेफिनेशन भी आपने समझनी कि लाइन क्या होती है, कि लाइन अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। लाइन किससे बनी होती है, अनंत बिंदुओं से। रेखा, रेखा किससे बनी होती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, तो उसको कहते हैं रेखा। अब बात करते हैं, रेखा आपने समझ लिया, अब बात करते हैं संरेखीय बिंदु। जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक सीधी रेखा पे आ जाए, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, ये अगर तुम ये तीन पॉइंट ना इस एक रेखा ने मिला दिए, ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर आ गए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो ये जो तीनों पॉइंट है, इन पॉइंट्स को कहेंगे हम कि संरेखीय बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स है। क्लियर है, क्लियर है, डन, समझ में आ गया। जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक ही रेखा पे स्थित हो तो उन्हें कहते हैं संरेखीय बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। और 10 हो तो 10 भी हो सकते, तीन या तीन से ज्यादा बोला है मैंने, डेफिनेशन ध्यान से सुनिए। उसके बाद असंरेखीय बिंदु क्या होते हैं, जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही रेखा पे, एक सीधी रेखा पे स्थित ना हो, तो उनको बोलते हैं असंरेखीय बिंदु। जैसे मान लो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब देखो, दुनिया में एक भी ऐसी सीधी रेखा ना है जो इनको मिला दे, सीधी रेखा नहीं हो सकती। आगे बात समझ में, तो सीधी रेखा पे देखो यही दो आ रही है, वो भी बच गई। तो जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक ही रेखा पे ना हो तो उनको बोलते हैं हम असंरेखीय बिंदु। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब बिंदु का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, मिटा दूं इसे फटाफट, चलिए मैं मिटा दूं और ये समझते हैं। डस्टर बस्टर कथा कर रहा है तुम्हें, कपड़ा वपड़ा में रखते हो जूते पड़ता, कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम, वैद से चरणलाल विद्यालय इंटर कॉलेज, जिसमें डस्टर तक की सुविधा नहीं रखते आप लोग, यार है ना, ले लिया।
तो मोटा मोटा बिंदुओं के बारे में समझ गए, रेखा समझ गए। रेखा क्या होती है? रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है। और रेखा बिंदु क्या होता है? बिंदु एक ऐसा डायग्राम होता है जिसकी ना कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है, उसको क्या कहते हैं हम? बिंदु। ठीक है। और बिंदु हमारे दो टाइप के रहते हैं, कौन कौन से? कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनते रहेंगे, मैं रिवीजन करवाता जा रहा हूँ, बस वही करते रहिए। उसके बाद और क्या रहता है हमारे पास में? अब बात करते हैं किसकी रेखाओं की। रेखाएं क्या टाइप की रहती है? लाइंस। मैंने आपको लाइन की डेफिनेशन बता दी कि लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, समझ में आ गया? आगे अब बात करता हूं मैं किसकी? टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइन की रेखाओं के टाइप कितने हैं? कई तरीके की रेखाएं रहती है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन ले लीजिए आप। क्या? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेरी यार मीनिंग गलत हो सकती है, देख लेना आप। सीधी रेखा, नाम से पता चल रहा है इसी रेखा तो बिल्कुल सीधी होगी। सीधी रेखा तो बच्चा सीधी रेखा उसे कहते हैं हम जो अपनी दिशा ना बदल सके, बिल्कुल सीधी जाए। आगे बात समझ में? जैसे मेरे पास मैंने ये लाइन दी ली, इसको मैं इधर भी कितना बढ़ा सकूं और इधर भी कितना बढ़ा सकूं, ये अपनी दिशा ना बदले, सिर्फ एक ही दिशा में डायरेक्शन, मतलब अपनी डायरेक्शन रखे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन आ गया समझ में? ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में दूसरा रहता है रेखाखंड। रेखाखंड। रेखाखंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या बोलते हैं इसको? लाइन सेगमेंट। बच्चा लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक लाइन का बेसिकली टुकड़ा होता है। बेसिकली लाइन का टुकड़ा होता है। जैसे ये वाली लाइन थी, इस वाली लाइन में ये वाली लाइन तोड़ दी मैंने, इधर ये तोड़ दी, ये वाली लाइन तोड़ दी। ठीक है, आगे बात समझ। और इसके नाम दे दिए, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास में, ये जो खंड है, ये इस रेखा का टूटा हुआ एक पार्ट है, इसी को बोलेंगे रेखाखंड। और इसको ना तो आप इधर बढ़ा सकते हैं और ना इसको इधर बढ़ा सकते हैं, ये बिल्कुल फिक्स है। और इसकी लेंथ भी आपको पता हो सकती है, इसकी लेंथ को आप काउंट कर सकते हो, नाप सकते हो इसकी लेंथ को। आई बात समझ में? ठीक है। किसको पूछ के गए? चलो बैठ जाओ। ये आ गया समझ में? लाइन सेगमेंट आ गया समझ में? ठीक है। अब लाइन सेगमेंट गुरुजी मतलब जाकी इसकी लंबाई लेंथ फिक्स है, ये आपको खींच सकते हो, उसको ना इधर खींच सकते ना इधर। ठीक है, ठीक है। अब बात करता हूं किसकी? रेखाखंड हो गया, लाइन सेगमेंट हो गई। अब बात करते हैं पैरेलल लाइन की। रेखाखंड हो गए। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या? लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे हम। तो लाइन सेगमेंट पढ़िए, चलिए लाइन सेगमेंट पढ़िए। अब बात करते हैं किसकी? हेलो हेलो हेलो, इधर 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 ध्यान इधर। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइन, तो जो पैरेलल लाइन क्या होती है हमारे पास में? यानी कि समानांतर रेखाएं, इनको हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं। देखो नाम से ही पढ़ के और सुन के समझ में आ रहा है, समांतर यानी कि समान अंतर, जो आपस में ऐसी दो या दो से ज्यादा रेखाएं जिनके बीच की दूरी, जैसे ये दो रेखाएं देखी मैंने। ठीक है, देखो मैंने एक छोटी एक बड़ी इसलिए रखी, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है जो रेखाएं आपस में बराबर होती हैं उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। नहीं, जो आपस में समान होती है नहीं, समान रेखाओं को हम समांतर रेखाएं नहीं कहते। ये ध्यान से सुनो आप, बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। समान रेखाओं को समांतर रेखाएं नहीं कहते। रेखाएं छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए, कांस्टेंट हो, बिल्कुल फिक्स। जैसे मान लो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी हमेशा बराबर होगी। 10 ये है तो ये भी 10 ही होगी और ये भी 10 ही होगी। मान लो अगर ये 10 है और ये 9 हो गई तो हम कह देंगे कि ये समांतर रेखाएं नहीं है।
बस बीच की दूरी याद रखना, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, उस उनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। समान अंतर होना चाहिए दो रेखाओं के बीच में, छोटी बड़ियां हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वो समान है तो समांतर होंगी। बस ये अच्छे से सुन लो। और इनको लिखने का तरीका ये होता है, मैं कुछ भाषा में जैसे इसको नाम दे दिए मैंने ए, इसको बी, इसको पी और इसको क्यू। तो इनको लिखने का तरीका है ए बी, समांतर का निशान रहता है ये ए बी समांतर पी क्यू, और ये आगे बहुत ज्यादा काम आएंगे आपकी याद रखना, ए बी समांतर पी क्यू। इनको लिखने का तरीका है ये, ऐसे इनको मैथ की भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब बात करता हूं किसकी, लंबवत रेखाओं की। किनकी? लंबवत रेखा। लंबवत रेखाएं वो रेखाएं होती हैं, और इधर लिख देता हूं लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस इनको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। और परपेंडिकुलर लाइन वो लाइन होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे या इंटरसेक्ट करें, उनको क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर लाइन। जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास में परपेंडिकुलर लाइन है। अब आपको होगा कि सर आपको कैसे पता है 90 डिग्री पे काट रही है? आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। आप देखो, आप ना खुद देख लेना, आपके पास वो आता है एक प्रोटेक्टर, उसमें ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर है ना, प्रोटेक्टर आता है, उसको आप आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? चांदा बोलते हैं शायद, चांदो यही बोलते हो ना। हाँ, तो उस चांदे में या फिर प्रोटेक्टर में चेक करना, उसमें जो 90 डिग्री है वो 90 डिग्री ना बिल्कुल जस्ट सीधा होता है, सीधा। आ रही बात समझ में? और 90 डिग्री के बिना इस दुनिया में मोस्टली, अलग वो अजूबों में आ जाते हैं, जो अलग चीज होती है 90 डिग्री पे जितनी भी दीवार वो सब 90 डिग्री पे बनी हुई है। आ रही बात समझ में? और जो थोड़ी सी टेढ़ी दिखे ना दीवार, वो 90 डिग्री पर नहीं है। हम भी मोस्टली पृथ्वी पे 90 डिग्री पे चलते हैं। तो 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल सीधा। अगर ये बेस मान लिया मैंने, बेस माने जमीन, तो ये जो उसको सीधी खड़ी लाइन है उसको बोलते हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर। हम मैं करता हूँ, याद रखो। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्लियर है, परपेंडिकुलर लाइंस क्लियर है। चलो आगे बढ़े। अब बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस के बाद इनकी भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या? इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। यार चौक इतनी कमजोर कैसे है? प्रतिच्छेदी रेखाएं बच्चों देखो, प्रतिच्छेदी रेखाओं को इंग्लिश बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। समझिए, इंटरसेक्टिंग लाइन उन लाइनों को कहते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। क्या करें? काटें। ये दो लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ठीक है, ये दो लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनको बोलेंगे हम ये दोनों लाइन आपस में क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। डन डन। उसके बाद में हम बात करते हैं किन रेखाओं की। मैं बात कर लेता हूं एक प्रतिच्छेदी रेखा में, हम बात करते हैं संगामी रेखाओं की। संगामी रेखाएं, और ये रेखाओं का मैं बता रहा हूं, अब तुम 10th में जो बच्चे हैं वो 10th में जो आने वाले हैं, ये 10th में चैप्टर आएगा तीसरा, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें ना कुछ चीजें हैं वो बच्चा वही समझ पाएगा जिनको लाइनों की अच्छी खासी जानकारी है। 10वीं में तीसरा चैप्टर मिलेगा तुम्हें, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। उसमें जो एक टेबल बनी हुई है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, वो जस्ट डिपेंडिंग लाइंस के ऊपर करती है। जिन बच्चों को वो ये लाइन समझ में नहीं आती, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो बस रटते रह जाना चीजों को, 1-2 दिन तक याद रहेंगे, तीसरे चौथे दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन जिन बच्चों की ये लाइनें क्लियर है, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते। और बोर्ड एग्जाम्स में 2 नंबर का आता है लाइन एनालिसिस।
कि बताओ पृथ्वी सीधी रेखाएं होंगी या ना होंगी, अगर कोई ऐसा समीकरण है तो बताओ कैसा उनका लाइनों का कॉम्बिनेशन होगा, संपाती होंगी या फिर समगामी होंगी या फिर समांतर होंगी। तो समझिए ये लाइन बोर्ड्स में भी काम आने वाली है तुम्हारे, हालांकि 6-7 की क्लास में है लेकिन 10वीं में फिर मिलेंगे तुम्हें अभी। और जिन बच्चों के पास होना तुम देखना अभी बुक हो ना निकाल के देख लेना। तो संगामी रेखाओं के इंग्लिश बोलते हैं बेटा कॉन्क्रुएंट लाइंस, कॉन्क्रुएंट लाइंस। कॉन्क्रुएंट लाइंस क्या होती है देखो इधर, जब एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखाएं क्रॉस करके जाए, एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखाएं जाए तो उन सारी रेखाओं को हम बोलते हैं कॉन्क्रुएंट लाइंस। क्लियर है? कॉन्क्रुएंट लाइंस आ गया समझ में? एक ही बिंदु से बहुत ही सारी रेखाएं पास करें, जाए वहां से होके, तो उन लाइनों को बोलेंगे बच्चा हम कॉन्क्रुएंट लाइंस। डन? आ गया समझ में? इनको दूसरा नाम भी है, इनको बोलते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये सीधी रेखाएं भी हैं और आपस में एक दूसरे को जा भी रही है वहीं से, तो इनको ऐसे भी कह सकते हैं। मिटा दिए? क्लियर है? ठीक है, तो मैंने कितनी तरीका की रेखा बता दी, बहुत तरीका की। देखिए अब बात करते हैं कैसी रेखाओं की, ट्रांसवर्सल लाइंस, त्रियक रेखा। क्या? त्रियक रेखाएं। तो जो त्रियक रेखा क्या होती है, जब भी कोई 2 या 3 लाइन हो सकती है, उन दोनों को कोई तीसरी लाइन ऐसे ट्रांसवर्स करे, काटे, तो उन लाइनों को कहेंगे कि ये लाइन आपस में क्या है, त्रियक रेखा। और ये रेखा जब तुम्हें मैं कोण पढ़ाऊंगा तो कोण में पढ़ते टाइम ये बहुत ज्यादा काम आएंगे, तो इनको याद रखें कि कब कहां कैसा कोण बनेगा, यही इन्हीं से बनते हैं। वो जो मैं पढ़ाऊंगा तो अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, वो यहाँ का बनेगा। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब 2 या 2 से ज्यादा पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी रेखा काटे। ठीक है बच्चों, उनको क्या कहते हैं, त्रियक रेखा। डन? आगे समझ में? ठीक। अब एक लाइन और रह गई है, बाकी फिर लाइन तुम्हारा खत्म। तो एक कौन सी रह गई है, कोई बताएगा आप में से? मान जाओ कोई बता दे। अपरतच्छेदी रेखा। एक रह गई हमारे पास में, परपेंडिकुलर। बता दिया भाई मैंने, अपरतच्छेदी रेखा। मैंने बता दिया भाई तुम्हें किसकी बोल रहा है। अरे रहने दो अभी, रुको एक सेकंड। ये इतना आ गया समझ में? डन? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कौन सी रेखा रह गई है बताओ? और रे कह सकते हो, रे मैंने बता दिया। रे का मतलब है कि रे ऐसी लाइन होती है बेटा, रे का मतलब किरण। किरण क्या होती है, इसका एक पॉइंट फिक्स रहता है और ये पॉइंट को हम आगे तक कितना भी खींच सकते हैं, इस पॉइंट को पीछे नहीं बढ़ा सकते, इस पॉइंट को आगे कितना भी खींच सकते हैं। तो इनको इसको बोलते हैं किरण। रे और लाइन में फर्क समझ में आ गया? रे और लाइन दोनों में बहुत अंतर। लाइन को दोनों पॉइंट्स पे किधर भी खींच लो, इधर से इधर बढ़ाओ, इधर से इधर बढ़ाओ, लेकिन रे किरण में फर्क इतना है, इसका एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट पे अगर कितना खींच लो, इसको इधर नहीं खींच सकते। डन? किरण आ गया इसमें? और एक लाइन और कौन सी लाइन बताओ सर? एक कौन सी बताओ, बताइए कौन सी है, क्या है भाई? मे बी आई थिंक करस्पॉन्डिंग लाइन है, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग लाइन, इसको बोलते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा। और 10वीं में ये बहुत ज्यादा, देखो 10वीं में 3 रेखाएं आएंगी, समांतर, ये तीसरी है संपात, और चौथी कौन सी, प्रतिच्छेदी। ये 3 रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा। 10वीं में बस यही है, इनके अलावा 3 रेखाओं के अलावा कोई रेखा नहीं। और वो परपेंडिकुलर वाली वो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी। अभी तुम्हें राजू सर पढ़ा रहे थे ना, वो ट्रिग्नोमेट्री परपेंडिकुलर तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर सुनते समझ जाना, लगभग 90 डिग्री होता है। तो संपाती रेखा वो होती है जब एक रेखा को, जैसे एक रेखा मानता हूं, एक रेखा को कोई दूसरी रेखा ओवरलैप कर ले, ढक ले उसको, इसको ढक लिया दूसरी रेखा ने। आगे बात समझ? तो इनको क्या बोलेंगे आपस में? संपाती रेखा। एक रेखा को दूसरी रेखा ढक ले तो उनको बोलते हैं हम
समपाती रेखाएं, क्लियर है, करस्पॉन्डिंग लाइंस, इंग्लिश में यही कहते हैं उसको, शायद यही कहते हैं, ठीक है, देख लेना आप, ठीक है, वैसे मैं तो श्योर कि यही है। तो लाइन आपकी क्लियर, लाइन आपकी क्लियर, डन। लाइन आ गई समझ में? लाइनों के बारे में मैंने और बिंदुओं के बारे में सारी चीजें बता दी और बेसिक्स चीजें हैं ये। और इसके बाद पढ़ेंगे हम कोण। क्या पढ़ेंगे? कौन? तो कोण भी पता तो तुम भाई कल बता दी। कल 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 क्या कोण अभी बता देता हूँ, चलो देखो कौन कोण को बच्चे इंग्लिश बोलते हैं एंगल। और मैं बिल्कुल इतने शुरू से पढ़ाऊंगा कि शुरू से पढ़ा रहा हूँ, जो बेसिक का बेसिक रहता है ना वहां से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। और अगर तुम्हारे ये समझ में आ गया ना तो आगे जाके मैं गारंटी दे रहा हूँ ज्योमेट्री से कभी नहीं डरोगे। नहीं मुझे पता है बेटा, जो आज के जमाने में बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं ना वो सब कर लेते हैं, लाभ हानि प्रतिशत छूट भत्ता साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और ये और वो ज्योमेट्री नहीं करते। ज्योमेट्री से ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चे डरते हैं। तो अगर तुम्हें डरना नहीं है इससे तो बेसिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको इधर बैठा लो बढ़िया तरीका से, और ये बेसिक जब बढ़िया तरीका से बैठ गए तो ज्योमेट्री तो हम लोगों के लिए खराब है। और नहीं तो फिर डरोगे, पहले मैं भी डरता था लेकिन मैं पढ़ा, कब तक डरूंगा? तो जब तक डरोगे तब तक डराती रहेगी, तो इसलिए पढ़ो। पहले बात करता हूँ कोण। कोण किसे कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा क्या होता है कोण? आप मैं शुरू बताएगा। और जब ये दो लाइनों के बीच के झुकाव को कौन कहते हैं? वेरी गुड, ये मेरे पता रखा बात, इस बच्चे को याद है तो मैं आपको बताऊं। यानी कि दो रेखाओं के बीच की, जैसे एक रेखा हमारे पास मान लो ये है और इसका लास्ट पॉइंट ये है और एक रेखा ये है, यानी कि रेखा मत कहो, किरण, एक तरह का किरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हालांकि रेखा भी है ना, दो किरण के बीच के झुकाव को या फिर दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण। और कोण को मेनली हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनके बीच में जो झुकाव है, ये वाला जो झुकाव दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे हम कोण। क्या बोले? कोण। कोण, ठीक है। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। डन। आगे समझ। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, ये झुकाव है ना इनके बीच में, है ना? हाँ, इसी को बोलेंगे हम कोण। अब कोण के टाइप रहते हैं, हेलो, टाइप्स ऑफ एंगल्स। बेटा वही आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। तो कोणों के प्रकार पढ़िए और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रहता है हमारे पास भी न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून कोण इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे इसको एक्यूट एंगल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब बात करते हैं कि एक्यूट एंगल होता क्या है। तो ये एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 0 से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। आप समझिए कैसे। अब मैं इधर बता रहा हूं, इधर 0 है, क्या है यार? यहाँ पे 0 मान लिया मैंने, क्या ये 0 है यहाँ पे, और मैंने इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, तो यहाँ पे 1, इसको ऊपर उठा दिया 2, ऐसे 3, है ना? और यहाँ पे बिल्कुल तुम्हें बताया तो मैं लंबा करेगा हूँ, यहाँ पे 90 रहता है। क्या रहता है? 90 डिग्री। यानी कि इससे छोटा होगा और इस 0 से बड़ा होगा, इनके बीच का कोण होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं 67 कैसा कोण है, तुम कहोगे सर न्यून कोण है। मैं पूछूं 89 कैसा कोण है, आप कहोगे सर न्यून कोण है। आगे बात समझ। मैं कह रहा हूँ 60 कैसा कोण है? न्यून कोण। मैं बोलूं 0 कैसा कोण है? न्यून। जब सर आपने अभी बताया 0 न्यून कोण नहीं है, उल्टा पढ़ना। 0 से बड़ा होता है न्यून कोण। हाँ, 0 से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0 से बड़ा है, ये x में न्यून कोण मान के चलता हूं, ठीक है? और 90 डिग्री से छोटा है। देखो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये वाला कोण हो गया हमारे पास में न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण आ गया समझ में? तो पीरियड मोस्टली लग चुका है और मैं आज की क्लास यही खत्म करता हूँ तुम्हारे। खाली है ये पीरियड, ये पीरियड खाली तुम्हारा, तो फिर एंगल करा दो उसमें कंप्लीट। चलो करा।
तो न्यून कोण सबके समझ में आ गया, 0 से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं समकोण की। यहाँ समझिए समकोण, समकोण को बच्चे इंग्लिश बोलते हैं राइट एंगल, और राइट एंगल अपने आप में मुझे ऐसा लगता है समकोण का माप है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कम आता है ये समकोण त्रिभुज। इसके इस एंगल के नाम पे ये मान लो एक न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, इन जो 3 एंगल बता रहा हूं, इनके ऊपर बेटा 3 तरीके के पूरे त्रिभुज ही बनाए गए हैं। तो सोच लो जो 3 बता रहा हूं कितने इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। तो राइट एंगल क्या होता है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। जो हमारे पास जो एंगल हो वो बिल्कुल कितने का हो, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री हमारा क्या होता है, बिल्कुल जस्ट जमीन से सीधा। ये जो इन दोनों लाइनों के बीच में बन रहा है इसको बोलेंगे 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, ये होता है हमारे पास में राइट एंगल। ऐसा कोण जो बिल्कुल 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल। डन, वेरी गुड। अब बस तो आगे बढ़ो, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए। अब बात करता हूं मैं अधिक कोण। अधिक कोण को बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा। वेरी गुड। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा। इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे इसको हम, ऑब्ट्यूज एंगल। देखो 90 से बड़ा है और 90 से छोटा है। 90 से बड़ा है, 180 से छोटा। हाँ ठीक है, 180 से छोटा होता है उसको बोलते हैं देखो। उसके बाद में हमारे पास में होता है रेखीय कोण। रेखीय कोण को हम ऋजु कोण भी बोलते हैं, ऋजु कोण। और यही, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का हो। हाँ वेरी गुड, एग्जैक्टली। ऐसा कोण जो डायरेक्ट 180 का हो, कितने का हो बच्चा, 180। जो बिल्कुल 180 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं हम रजकोण, ऋजु कोण या फिर रेखीय कोण। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। कितना आगे समझ में, मिटा दो। और हालांकि वीडियो में स्क्रीनशॉट भी लेते रहना तुम, अगर मैं वीडियो को घर पे देखनी। ठीक है, तो अगर जैसे तुम मान लो अभी उतार नहीं पा रहे हो तो घर पे वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद उसके बाद उतार देंगे। मैं लिखता तो जाएगा ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया या फिर वीडियो पॉज करी, पॉज पे उतार लेना। ठीक है, अब बात करता हूँ किसकी, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, कोण इसको बच्चे इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओ हेलो, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऐसा कोण जो 180 से तो ग्रेटर देन होगा, 360 और 360 से छोटा होगा। इसको बोलते हैं बच्चा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसका कुछ डायग्राम ऐसा रहता है। 180 के ठीक है, ये वाला कोण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बना था 180, ये तो 180 हो गया, यहाँ पे राइट एंगल हो गया, और ये एंगल कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज और एक्यूट। 34। तो प्रतिवर्ती कोण आ गया समझ। फिर एक रहता है संपूर्ण कोण। क्या, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होता है, यानी किसको बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो ऐसा एंगल जो बिल्कुल 360 का हो, ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का रहता है उसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। डन। एक पूरक कोण है, पूरक कोण से पूरक। वो बताता हूँ अभी, पूरा को संपूर्ण मिटा दो, चलो मिटा दो। अब बात करते हैं, अभी एक क्वेश्चन का था पूरक कोण। पूरक कोण, तो पूरक कोण को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जब दो एंगल का सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे हमारे पास में एंगल x और एंगल y, मान लो मैंने एक कोई एंगल x और कोई एंगल y और इन दोनों का सम कितना हो रहा हो 90 डिग्री, तो इनको बोलेंगे हम ये हमारे पास में कैसे एंगल है, कोटिपूरक कोण। सॉरी हां, कोटिपूरक है पूरक कोण। और डायग्राम में ऐसा आ सकते हैं, बोल देगा आपसे हेलो कि ये कोण 30 डिग्री का है, तो ये वाला कोण बताओ, तो तुम 90 में से घटा दो और ये वाला कोण आ जाएगा 60। ठीक है, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल का जोड़ कितना होगा 190 नहीं होगा 90। फिर रहते हैं हमारे पास में समपूरक कोण, इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल बच्चे वो होते हैं जब दो एंगल का सम, एंगल x प्लस एंगल y 180 हो। पूरक कोण में क्या होता था, दो कोणों का योग 180 नहीं होता था, 90 होता था। और समपूरक में क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होता है 180। बस क्लियर है तुम? अब 3-4 तरीका के कोण हो रहे हैं बस, ये खत्म, खत्म। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर क्वेश्चंस। कल की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, आज की क्लास में सिर्फ थ्योरीज पढ़ लेते हैं। ठीक, क्या यूट्यूब चैनल का नाम बताया शायद हमने, लर्न विद जेसर, LARN, लर्न विद जेसर, लर्न विद जेसर, ये चैनल का नाम है। यूट्यूब पे तुम देख सकते हो, YT पे लर्न विद जेसर। ठीक है, और क्या ये देखिए अब आ गया समझ में? ठीक है, चलो शुरू में क्या करो, तो आप देख रहे हैं लर्न विद जैसा का चैनल, आपका अपना पसंदीदा चैनल। अरे वो ठीक है, वो चीज छोड़ो, पहले इधर देखो, यहाँ बकेटी बकेटी के लिए टाइम नहीं है, इधर देखो ये चैनल सब्सक्राइब चला करो, करा कर देना, मत करना। ठीक है, चलिए क्या समझो। अब बात करते हैं हम करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या सबसे पहले पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चा वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, जब दो लाइनें एक दूसरे पर ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो जो यहाँ एंगल बनेगा वही बच्चा एंगल यहाँ बनेगा, और इनको इंग्लिश बोलते हैं शीर्षक विमुख कोण। शीर्षक विमुख कोण, ऐसे जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना बढ़िया तरीका से। ये 15 को तो ये भी 15 को, 30 को, ये अगर 30 का तो ये भी 30 का होगा, ये 50 का तो ये भी 50 का ही होगा। आपस में सामने वाले कोण आपस में बराबर हो, ये और कर देना। ठीक है, इनको बोलते हैं कौन से कोण, शीर्षक इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए आगे क्या है, फिर आगे हमारे पास में कौन सा, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल देखो, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, जब कोई दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं और उनको कोई तीसरी लाइन काट रही है, तो इधर जो एंगल बनता है ये वाला एंगल तो इसके एंगल के बराबर होगा। और मैंने इसकी ट्रिक बताई, इसमें तुम्हें सिर्फ जेड पकड़ना होता है। क्या जैसे यहाँ देखो जेड बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये जितने का एंगल है इधर ही ये बनेगा। जैसे ये 50 का है तो ये भी 50 का ही होगा। क्यों होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, आगे बात समझना, अल्टरनेट एंगल बताते हैं कि जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा। और जेड हमारा ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, जेड हमारा कैसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसे। देखो जैसे ये एक तो जेड ऐसे बनना है, एक तो ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में से बराबर होते हैं, इनको बोलेंगे क्या, अल्टरनेट एंगल।
ठीक है। अब ये लास्ट और बचा है क्या, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वो होते हैं इसमें संगत कोण, संगत कोण। संगत कोण। तो बच्चा ये ऐसे कोण होते हैं जब कोई दो लाइन है आपस में, वो तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जितना ये वाला एंगल होगा उधर ये एंगल होगा। इसको इनको समझने के लिए तो बस एक डायग्राम पढ़ना होगा, एफ जो दिख जाए तो समझ लेना। इसके लिए वो दो तरीका दिया है, कौन रहते हैं बेटा, कितने तरीका दिए, दो तरीका। अरे फोन कैसे चल रहा है भारत, दूसरे का कर ले, दूसरा कुछ क्या चलता है, कट जाए स्किप कर देंगे उसको ना, प्रेस कर जाओ तो वेट कर दे, कट लगा दिए ड्रॉप कर चालू हो गया। क्या चलता है, दूसरे का कौन है, आप कौन बोल रहे हो, करस्पॉन्डिंग एंगल मुझे क्या करना बेटा है, देखो जैसे ये इसके बराबर है ना, जैसे ये अगर 50 डिग्री का तो ये भी 50 का ही होगा, ठीक है। अरे तो बार बता रहा हूँ कि एफ क्या, एफ हाँ बाहर में बन सकते हो इसको, जैसे ये तो ये इसके बराबर है और ये अंदर वाली ये आपस बराबर होगा। तो भाई हर किसी का इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होता है। तो अब ऑलमोस्ट हमारे सारे एंगल कंप्लीट है, और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे ये आज की क्लास पसंद आई होगी, और नहीं आई तो बाद में याद नहीं, ठीक। और मत पढ़ो, मेरा काम था तुम्हें पढ़ा दो और मैंने पढ़ा दिया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक मत करना, बस इनको समझ लेना, ठीक है।